पापा जल्दी बोला हो, पापा आँख खोला, मम्मी जोर जोर से कहे इतना रोबातिया हो। पापा कुछ ता बोला, मम्मी जोर जोर से कहे इतना रोबातिया हो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान। आज की कहानी के दिल को छूने वाली है, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं है, यह एक शहादत की दास्तान है और आपकी अपनी दास्तान है। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा और यह अगर वीडियो आपके हृदय को छूती है तो इस वीडियो को आप अपने एक मित्र के पास जरूर आगे बढ़ाइएगा और चैनल के बॉक्स में जाकर आप मैसेज टाइप करके बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। फिर से एक बार आपको जय हिंद। और आइए शुरू करते हैं। कैसे? टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुट ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, कि फिर उड़ ना पाया। जी हाँ मित्रों, आज 10 मई 2022, कल 11 मई 2022 अपने गांव महादेवगंज के लिए एक ऐतिहासिक घटना, दिल को दहला देने वाली घटना, दिल के हृदय में छेद कर देने वाली घटना। शायद आप इशारा का समझ गए होंगे कि कहानी किस तरफ जा रही है। याद करिए उस वीर नौजवान मुन्ना यादव, सीआरपीएफ बटालियन 170 का जवान। 11 मई आज से 2 वर्ष पूर्व सीआरपीएफ 170 बटालियन के जवान अपने दुश्मनों से, नक्सलियों से उरीपाल जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के जंगलों में लोहा ले रहे थे। दोनों तरफ से आग के गोले बरस रहे थे। नक्सलियों को हमारे सीआरपीएफ के जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। इसी बीच में सीआरपीएफ के कमांडेंट दीपांशु काबरा को कमान संभाले हुए सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से सपोर्ट के लिए, मदद के लिए सूचना प्राप्त होती है। और फिर क्या था, अपने जवानों में सबसे चहेता जवान मुन्ना यादव को कमांडेंट दीपांशु काबरा अपने 4 चक्का गाड़ी में बैठाते हैं और नक्सलियों से लोहा ले रहे अपने जवानों को मदद करने के लिए उरीपाल के जंगल की तरफ चल देते हैं। और उसी गाड़ी में कमांडेंट समेत जवान मुन्ना यादव भी सवार हैं। लेकिन परमात्मा को कुछ और पसंद है। देखिए घटना क्या घटती है। कमांडेंट समेत मुन्ना यादव उस जंगल की तरफ जा रहे हैं और जैसे ही घटना स्थल पर पहुंचकर अंदाजा लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें यहां से मदद के लिए किधर जानी है, और जैसे ही जवान मुन्ना यादव
गाड़ी का गेट खोलकर बाहर निकलता है। पहले से घात लगाकर बैठे हरामियों ने उनको निशाना किया और सदा के लिए मुन्ना यादव को नींद में सुला दिया। जब तक हमारा मुन्ना, हमारा वीर समझ पाता, कमांडेंट दीपांशु कोबरा समझ पाते, अन्य जवान समझ पाते, तब तक उस गाड़ी पर नक्सलियों ने जहन्नुम के 16 बरसाना शुरू कर दिया और हमारे मुन्ना यादव शहादत को प्राप्त हो गए। ये घटना 11 मई को घटती है। घटना लगभग दिन के 2 बजे के आसपास घटी थी। फिर कमांडेंट समेत अन्य को रेस्क्यू करके वापस लाया जाता है और दीपांशु काबरा जो सीआरपीएफ 170 बटालियन के कमांडेंट है, वो उसी दिन 11 मई को 5:20 अपने आईफोन से ट्वीट करके यह जानकारी देते हैं कि हमारे साथ मुन्ना यादव जो हमारे बटालियन के सबसे तीर तराज और होनहार जवान थे, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई, दोस्तों अपने गांव में याद करिए, 11 मई को तो अपने गांव महादेवगंज में मातम फैल गया। ये रही मुन्ना यादव की कहानी। लेकिन इस कहानी के पीछे कितने लोग प्रभावित हुए वो जरा देख लीजिए। वीर जंगल में जाकर शहीद हो गया, लेकिन उस शहादत के पीछे कौन कौन रह गए जरा गौर से देखिएगा। उनके पिता भुवनेश्वर यादव किसान परिवार से, उनकी माता गीता देवी, उनकी धर्म पत्नी निताई देवी और उस परिवार के मुन्ना यादव के उनसे 2 छोटे भाई, मुन्ना यादव के 2 बच्चे बच्चियां, सभी परिवार में बिलखने लगे। और 11 मई के ही संध्या से लेकर उस परिवार को सांत्वना देने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखिया, लोकल नेता, जिला प्रशासन के लोग उनके घर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना देने लगे। और याद करिए दोस्तों, जब अगले दिन अपने लाल वीर मुन्ना का पार्थिव शरीर, शहादत बॉडी जब अपने गांव महादेवगंज पहुंची थी, तो हजारों के संख्या में मुझे याद है कि उस तरह की 100 यात्रा आज तक इस इलाके में किसी का, ऐतिहासिक 100 यात्रा मुन्ना यादव के घर से निकलकर पूरे महादेवगंज, साहेबगंज, तलबन्ना नगर का भ्रमण करते हुए बिजली घाट पर जब उनकी पार्थिव शरीर पहुंची, जहां पर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम 100 यात्रा विदाई दी गई। बहुत गर्व की बात कि वीर का शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ शान से यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि मैं तो अपने इस शरीर को देश के नाम कर दिया। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि शहीदों को सम्मान देना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। शहीदों को सम्मान देना हम समाज और इस देश के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। आप जिस तरह से उस भीषण गर्मी में मुन्ना यादव के 100 यात्रा में सम्मिलित होकर उस दुखित परिवार के साथ खड़ा हुए थे, आगे भी आपको इसी
सख्ती के साथ खड़ा रहने की आवश्यकता है। आप इस वीडियो को देखिए और जरूर कल आप महादेवगंज में अपने वीर मुन्ना यादव के शहादत दिवस के दूसरे वर्षगांठ पर उनको तन मन से श्रद्धांजलि अर्पित करिए, वीर को सम्मान दीजिए। और किसी सज्जन ने लिखा है कि बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। अनेकों प्रश्न ऐसे पीड़ित परिवार, ऐसे शहादत परिवार, ऐसे शहादत व्यक्ति अनेकों प्रश्न छोड़ जाते हैं, जिन प्रश्नों का भरपाई करना दुनिया में किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन सहानुभूति से उस कमी को हल्का हल्का पूरा किया जा सकता है, सहानुभूति से। आइए अपने वीर के सम्मान में एक बार जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।